मरीन खुखरी। दोस्तों, खुखरी के ब्लेड के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को जानवरों के चमड़े को निकालने के लिए और लड़ाई के वक्त दुश्मन को घुसाने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बीच वाला हिस्सा चॉप करने के काम आता है। इसी वजह से खुखरी का ये बीच वाला जो हिस्सा है, एक झटके में ही दुश्मन के सिर को धड़ से अलग कर सकता है। वहीं अगर हम खुखरी के सबसे निचले वाले हिस्से की बात करें तो ये चीजों को स्लाइस करने के काम आता है। दोस्तों, ब्लेड के सबसे निचले हिस्से में और हैंडल के जस्ट ऊपर एक नॉच होता है। ये नॉच हिंदू धर्म में ओम की तरह और गाय के खुरक के आकार का बनाया जाता है। नेपाल में इस खुखरी का धार्मिक महत्व भी है। वैसे इसका एक और महत्व भी है, वो ये कि जब लड़ाई के दौरान दुश्मन का खून खुखरी में लग जाता है तो इसी नॉच के कारण वो जमीन पर गिर जाता है और गोरखा सैनिकों के हाथ में नहीं लग पाता। वरना लड़ाई के वक्त खून बहते हुए हाथों में आ जाए तो हैंडल पर चिकनापन आ जाता है, जो लड़ाई करने में दिक्कत दे सकता है। हालांकि पश्चिमी देशों के लोगों के लिए बनाए गए नए डिजाइन के खुखरी में नॉच नहीं होता। वैसे हम आपको बता दें, इसका हैंडल लकड़ी, भैंसे के सींग, हाथी के दांत या फिर जानवरों की तरह तरह की हड्डी वगैरह से बनाया जाता है। आजकल इसे ज्यादातर लकड़ी से ही बनाया जाता है। दोस्तों, खुखरी की जो मयान होती है उसे अलग अलग चीजों से बनाया जाता है, लेकिन आपको इसकी सबसे महंगी मयान जो मिलेगी वो भैंस के सींग से बनाई हुई मिलेगी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो हम बताना ही भूल गए, वो है खुखरी के साथ 2 छोटे छोटे औजार मिलते हैं, जिनमें से एक तो होता है चकमक, जो धार करने के लिए और आग जलाने के लिए उपयोग होता है, और दूसरा औजार होता है वो छोटी छोटी चीजों को काटने के लिए एक छुरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। विश्व युद्ध के दौरान गोरखा और खुखरी दोनों ही चर्चा में आए थे, लेकिन सितंबर 2010 को एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से ये दोनों वापस चर्चा में आ गए। असल में दोस्तों हुआ ये कि इंडियन आर्मी के गोरखा रेजिमेंट से रिटायर होने के बाद एक गोरखा सिपाही जिनका नाम विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ था, वो ट्रेन से वापस अपने गांव नेपाल जा रहे थे। लेकिन अचानक अंधेरी रात को मौर्य एक्सप्रेस नामक वो ट्रेन वेस्ट बंगाल के चितरंजन इलाके के घने जंगलों में रुक गई और देखते देखते 40 लुटेरे तलवार, चाकू और बंदूकों के साथ ट्रेन के अंदर घुसकर और सारे यात्रियों के पैसे, जेवरात और लैपटॉप को लूटने लगे। जाहिर सी बात है, लुटेरे ज्यादा थे, इसलिए विष्णु श्रेष्ठ लड़ाई नहीं चाहते थे और अपने पैसे भी लुटेरों को देने के लिए तैयार थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब विष्णु के पास वाली सीट पर बैठी एक 18 साल की लड़की के साथ उसके माता पिता के सामने लुटेरों ने सामूहिक बलात्कार करने की कोशिश की। और तभी विष्णु के अंदर का गोरखा जाग गया और उन्होंने अपनी खुखरी निकाली और अकेले ही 40 लुटेरों के साथ भिड़ गए। तब उन्होंने अपनी खुखरी से हमला करना शुरू किया तो 3 लुटेरे वहीं पर ढेर हो गए और 8 जख्मी हो गए। बाकी के लुटेरे शेर की तरह एक इंसान को लड़ते हुए देख वहां से भाग निकले। और जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद से गोरखा और उसकी खुखरी दोबारा से अपने साहस और बल की वजह से जानी जाने लगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको गोरखा और उनकी खुखरी के बारे में जानकर काफी इंटरेस्टिंग मजा आया।